नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं तिलक नगर विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी लीडर हैं जितेंद्र पाल सिंह। जितेंद्र पाल जी से आपका स्वागत है सर। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी जो राजनीतिक आम आदमी पार्टी में जो जुड़ाव हुआ, कैसे और कितने वर्षों से? सबसे पहले तो सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मेरा जो राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ वो अन्ना हजारे जी के टाइम से शुरू हुआ, और जैसे जैसे इनकी नीतियाँ मेरे को मालूम पड़ी, अच्छी लगी, तो जैसे उन्होंने कहा कि आपने कोई भी लोकपाल बिल वगैरह पास कराना है तो आप इसमें राजनीति में आगे अंदर संसद में बैठ के बात करें। तो उसी तरीके से फिर इन्होंने अपना निर्णय लिया कि अपना पार्टी में बना के तो निर्णय लेकर ही इसके अंदर जाके संसद में बात करेंगे, लोकपाल बिल पास कराएंगे जी सर। तो उसके हिसाब से ये जो हमारे पब्लिक है उसने भी बदलाव चाहते थे कि हम बदलाव होना चाहिए। काफ़ी समय से बीजेपी कांग्रेस तो एक नई पार्टी बनी है तो इसको उन्होंने मौका दिया। 67 सीटें दी 70 में से। तो उसमें से इन्होंने काफ़ी काम करके भी दिखाए, उसके ऊपर खरे भी उतरे, जीते। 67 सीटें जीतने के बाद काफ़ी अच्छा काम करे इन्होंने, जो कहा सो किया, ये इन्होंने नारा ला दिया था अपना। तो उसके हिसाब से इन्होंने जो काम कहा था वो पूरा करके दिखाया। तकरीबन सारे काम इनके कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं, उसमें पूरी दिल्ली को पता लग ही रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा आपको अभी सर गुरु गोविंद सिंह से अभी आपको मेंबर बनाया हॉस्पिटल से। हाँ जी। तो इस पे अपने शीर्ष नेतृत्व को क्या कहना चाहेंगे आप? सर अभी तो मेरे को मेंबर बनाया है, अभी मीटिंग भी होनी है, उसके बाद में ही हम निर्णय ले पाएंगे कि हमारे को क्या क्या काम कैसे करना है। तो उस तरीके से जो पब्लिक की सेवा हो पाएगी हम करेंगे। वार्ड 12 इसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। जो भी जनता की समस्याएं होती हैं, आप किस तरह उस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं आप? हाँ सर, वो जो भी हमारे ये ऑफिस हमने बैठने के लिए बनाया हुआ है, यहाँ पे जो भी कंप्लेंट होती है इलाके से वो हमारे को यहाँ पे आई जाती है। हम अपने रजिस्टर में नोट कर लेते हैं यहाँ पर, तो उसको तुरंत से तुरंत उनकी कार्रवाई करवाई जाती है, जिससे उनका पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। हमारे जर्नैल सिंह जी का ये आदेश है एमएलए साहब का कि कोई भी दिक्कत हो पब्लिक को तुरंत उसका हल होना चाहिए। तो उन्हीं के निर्देशानुसार हम ये जो भी काम यहाँ पे करते हैं तो उसको हम कम्प्लीटली करके ही दम लेते हैं। सर अभी ऐसी कोई परेशानी है आपके वार्ड में, कुछ क्षेत्र में? हाँ, कुछ परेशानी है, जैसे कि हमारी कुछ 2 कॉलोनी कच्ची थी जिसके अंदर हमने सीवर और पानी की जो लाइनें हैं वो नई बिछाई हैं जर्नैल जी के आदेशानुसार, उन्हीं के कर कमलों द्वारा। तो उसके अंदर बाकी सड़कों का काम था, सड़कें जो थी वो एमसीडी में बनानी थी। तो जिसके लिए इनको फंड दिया गया था तो इन्होंने ये कह के नकार दिया कि ये 2 कॉलोनियाँ जो हैं ये पास नहीं है, इसकी हम सड़कें गलियाँ नहीं बनाएंगे। अच्छा। तो अब वो सड़कें गलियाँ जो है कि दोबारा उसको तैयार कराया जाएगा, कैसे भी किसी दूसरी कंपनी को कह के कराया जाएगा। एमसीडी ने तो मना कर दिया। अब किसी और फ्लड वगैरह का सहारा लिया जाएगा, फ्लड डिपार्टमेंट का, तो उससे हम ये सड़कें वगैरह बनवाएंगे, उनको हम फंड एमएलए फंड देंगे। सर नगर निकाय चुनाव में आपने देखा है 5 सीटों में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी की जीत हुई है जी, बहुत बढ़िया। इस पे आप किसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय हम अपने अरविंद केजरीवाल जी को देना चाहेंगे, और हम साथ साथ में हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो ज़मीनी लेवल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेहनत करी है, तो मैं श्रेय ये उनको सबको देना चाहूँगा जिन्होंने सब जी तोड़ के मेहनत करी है। और पब्लिक का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने इतने अच्छे वोट देकर इनको जिताया। और पब्लिक का वो अच्छा काम करेंगे तभी कुछ सोच के ही ये काम किया गया। जैसे केजरीवाल साहब ने अपना ये इतने काम किए हैं जिसकी बदौलत पब्लिक के अंदर उनका रुझान भी अच्छा है और पब्लिक भी उनको बहुत प्यार दे रही है वोटों के जरिए। सर आने वाले 22 में चुनाव है, अब 9-10 महीने रह गए हैं जी। क्या चाहती है पब्लिक इस बार? फुल फ्लैश चाहते हैं आम आदमी पार्टी नगर निगम? जी बिल्कुल पब्लिक बिल्कुल चाहती है कि आम आदमी पार्टी खुलकर आए। एमसीडी में भी जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार ख़त्म हो, और जो काम हमारे एमसीडी की वजह से रुक जाते हैं तो वो काम भी हमारे हो पाएंगे बड़े इजीली। जो काम हमारे रुके हुए होते हैं वो काम हो पाएंगे। क्या करना चाहेंगे दिल्ली में अगर बनती है एमसीडी? सर सबसे पहला लक्ष्य तो यही रहेगा, हम अपने इलाके के अंदर सबसे पहले साफ़ सफाई पर ध्यान देंगे। यहाँ के जो पार्कें हैं उनके ऊपर ध्यान देंगे। पार्कों का हालात यहाँ पे बहुत बुरे हुए पड़े हैं, तो उनके कॉलोनियों की जो कॉलोनियाँ हमारी अभी सही तरीके से नहीं चल पा रही हैं, उसमें सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ी 1-2 कॉलोनी जो हैं उसमें सुविधा अच्छे से दे पाएंगे, और पब्लिक का जो भी हमारे को कार्य होगा उसको हम अच्छे से कर पाएंगे। अपने लास्ट में और कुछ जनता में संदेश देना चाहते हैं सर? नहीं, मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी का सहारा बने, उनको वोट दें और
ताकि वो तुम्हारे और से अच्छे काम कर सके। जैसे हमारे केजरीवाल साहब कर रहे हैं काम, अभी बसें भी आ रही हैं, जैसे कैमरा नए लगाए हैं सेफ्टी वाइज के लिए, महिलाओं के लिए जो कुछ छेड़खानी करते थे, उसकी कोई क्राइम होता था, क्राइम को रोकने के लिए केजरीवाल साहब ने कैमरे लगाए हैं। अब मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत लाइटें लग रही हैं जिसके ऊपर रिबेट दी जा रही है, कैमरे भी लगे हैं, लाइटें भी लग रही हैं, अभी वाईफाई भी कहा था इन्होंने, वाईफाई भी लग गया है। तो अब बसें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही हैं जिसकी वजह से प्रदूषण भी कम होगा। सब चीज़ें कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। अब 5-7 साल के अंदर आदमी और क्या कर सकता है। एकदम से जो इतनी व्यवस्था बिगड़ी हुई है वो केजरीवाल साहब धीरे धीरे उसको सही रास्ते पे ला रहे हैं। मैं तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगा केजरीवाल साहब का सबसे पहले। तो सरकार के तो 6 साल बेमिसाल हो चुके हैं। हाँ, बेमिसाल। और जरनैल सिंह जी की बात कर रहे हैं सर, 6 साल में हाँ जी, क्या क्या कार्य हैं वो क्षेत्र में? ये हमारे जरनैल सिंह जी वो विधायक हैं, इनके जो काम हैं वो बहुत ही तेज़ हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कोई इनॉग्रेशन नहीं होता इलाके में। पूरे 3 वार्ड हैं उनके, वार्ड 12S, वार्ड 13S, वार्ड 14S। इसके अंदर उनका कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कोई इनॉग्रेशन ना हो रहा हो, कोई काम शुरू ना हो रहा हो। अभी कोरोना काल के अंदर भी जो कुछ काम रुके हुए थे हमारे, वो काम अब दोबारा पटरी पर आ गए हैं, दोबारा फिर से उसी तेज़ी से शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन कोरोना के अंदर भी MLA जरनैल सिंह जी ने काफ़ी मदद की, लोगों को अनाज पहुंचाया। लोगों को जो भी दिक्कत आई, किसी को बेड नहीं मिला, किसी को कोई दिक्कत आई, उसकी सारी सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनकी जो मदद हो सकी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खूब मदद की। तो ये हमारे सीधी बात जितेंद्र पाल सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।